सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट 2020 स्टडी में। तो आज हम आप सबको पढ़ाएंगे कुंवर नारायण जी की कविता बात सीधी थी पर टेढ़ी क्यों हो गई। तो ये शीर्षक शुरू करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कोई भी नया वीडियो हो तो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं कुंवर नारायण जी की ये कविता बात सीधी थी। इसमें सीधी बात क्या थी? कवि कह रहे हैं कि कभी कभी ये होता है कि हम किसी बात को इतना चढ़ा बढ़ा कर कहते हैं और उस बात का अर्थ का अनर्थ भी निकल जाता है। जो अर्थ है उससे हट करके जो है उसका अर्थ निकलने लगता है। तो इसी को कहा है कि बात सीधी थी। हर बात के कुछ न कुछ अलग अपने मायने होते हैं, हर शब्दों के कुछ न कुछ अपने अर्थ होते हैं। उसे हम किसी अर्थ से जोड़ करके पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अर्थ उसका कुछ और भी होता है और हम उसे जितना भी चढ़ा बढ़ा कर कहना चाहते हैं तो उसके अर्थ में उतना ही परिवर्तन होता जाता है। यही बात इस कविता में उन्होंने बताया है कि ये भाषा की बात है कि जो है जितना ही हम किसी शब्द को चढ़ा बढ़ा कर उसका अर्थ तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, जब हम उलझ जाते हैं किसी शब्द के अर्थ में तो फिर उसमें उतना ही उलझते जाते हैं। तो इसी बात को बताया है कवि ने कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। करें बात सीधी थी वही बात, लेकिन एक बार भाषा के चक्कर में उसके अर्थ जानने के चक्कर में कि जो है ये किसी का समानार्थी हो सकता है, पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन शब्द के अर्थ कुछ और होते हैं और हम समझ बैठते हैं कुछ और। तो करें कि ज़रा टेढ़ी सी बात फंस गई, भाषा की बात भाषा के चक्कर में ज़रा सा टेढ़ी फंस गई। क्यों टेढ़ी फंस गई? हम उसके अर्थ को जब नहीं समझते हैं तो बात वो उलझती जाती है। यही कहना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ में। कह रहे हैं कि उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। कह रहे हैं जब उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, जब उसके अर्थ को जानने के लिए हमने उसे भाषा में उल्टा पलटा कि इसका अर्थ क्या होता है, तोड़ा मरोड़ा माने खूब घुमा फिरा करके घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। करें या तो उसका अर्थ समझ में आ जाए या फिर कुछ उसका अर्थ निकल करके आए। तो हुआ क्या, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और पेचीदी हो गई। कह रहे हैं कि देखिए अर्थ जानने की कोशिश की है, लेकिन उसको इतना तोड़ मरोड़ करके इतना जो है उलझाऊ हो करके कि हम अब क्या किए, उसका अर्थ ही जो है समझ नहीं पाए। कि कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं। कभी यही कहना चाहते हैं कि जब हम उलझते हैं और उलझते जाते हैं तो हम उसका अर्थ भी नहीं समझ पाते हैं। वो उनका कहने का अर्थ है कि हर चीज़ की एक निश्चित सीमा होती है, हर एक के लिए एक निश्चित खांच होती है, एक निश्चित पेंच होती है। जैसे पेंच को कसते हैं एक खांच में तो वो एक निश्चित सीमा तक कसी जा सकती है। और तो वही कवि कह रहे हैं कि एक निश्चित सीमा तक हमने भी बहुत तो उसको टोह लगा करके जानने की कोशिश की, लेकिन बात पेचीदी फंस गई। हम भी कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं, आप लोग भी कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं। किसी बात के अर्थ को समझने के लिए ज़रा सा अगर उलझ गए तो फिर उसमें अर्थ के अनर्थ एक से अनेक अर्थ मिलते जाते हैं, हम उसमें उलझते जाते हैं। कवि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें उलझने से बचना चाहिए, उलझना नहीं बल्कि हमें सुलझना चाहिए। तो सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय पेंच को कसता गया। कह रहे हैं कि जब उलझन मेरे अंदर थी तो मैं समझ नहीं पाया, और उसी तरह सबके अंदर जब उलझन रहती है तो समझ नहीं पाते हैं और पेंच को कसते जाते हैं, अर्थात उसी में जब उलझते जाते हैं
उसे बेतरह कसता चला गया कि मैं भी उसी तरह से जब उस पेंच को कसता चला गया, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कहे कि इसमें मुझे एक ऐसी वाह वाह सुनाई दे रही थी जो तमाशबीन अर्थात तमाशे की तरह थी। तो हम भी कभी कभी इसी तरह से तमाशे के रूप में बन जाते हैं कि अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। किसी अर्थ में जब उलझते हैं तो फिर उलझते ही रह जाते। जैसे मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन हल कर रहे हैं, कोई जो है प्रश्न हल कर रहे हैं, तो जब उसमें उलझ जाते हैं तो लगते हैं तरह तरह की तरकीब उसमें सोचने, तो फिर उसमें उलझते ही जाते हैं। तो कवि के कहने का अर्थ है कि उलझने की नहीं ज़रूरत है बल्कि सुलझने की ज़रूरत है। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।